बात बच्चों, 7वीं क्लास के सभी संस्कृत के छात्रों का अभिनंदन। हम चौथा अध्याय पढ़ रहे थे जिसमें हमने एक्सरसाइज की और अब हम मूल्यांकनात्मक प्रश्न वैल्यूएबल प्रश्नों पर हैं। ये प्रश्न दिया हुआ है, भवन्तः आप सब लोग पौष्टिक भोजन से विषय पठन पौष्टिक भोजन के बारे में पढ़ चुके हैं। अधुना अब लिखन्तु भवन्तः, अब लिखिए आप लोग, पौष्टिक भोजने किम किम खादन्ति। भाई हमें पौष्टिक भोजन में क्या क्या खाना चाहिए, लोग अक्सर पौष्टिक भोजन में क्या क्या खाते हैं, या आप अपना भोजन चेक करें और आप अपने पौष्टिक भोजन में क्या क्या खाते हैं। तो देखिए, रोटी खाते हैं हम सब, तो कार्बोहाइड्रेट, अनाज जितना भी है उससे ज़्यादातर हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो रोटी आदि आदि आ गया। प्रोटीन हमें दूध से और दालों से मिलता है, तो दुग्धम सूपम इति करके आप लिख सकते हैं। रुक्षांशाः, इसमें खीरा है, ककड़ी है, या कच्ची सब्जी और बहुत सारी आ जाती हैं, जो करकटिका, चरमटी, अपक्व शाकम इत्यादि नहीं। और कैल्शियम दूध से भी मिलता है, अंकुरित अन्न से मिलता है, हरी सब्जियों से मिलता है, फलों से मिलता है, पालक आदि से मिलता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें गोभी वगैरह भी, बहुत सारी चीज़ें हैं, टमाटर है, इनमें कैल्शियम है। तो इसके आप यहाँ अपनी सारणी बनाएंगे और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, मिनरल्स और विटामिन्स को अलग अलग बांट सकते हो। विटामिन ए, बी, सी, विटामिन डी, विटामिन दूसरे जितने भी हैं 12 तक के, वो बहुत सारे विटामिन्स हैं। तो उन विटामिन्स का भी आप सारणी बना सकते हैं। आप अलग से बना सकते हो पुस्तक की बजाय, कि कौन से विटामिन से क्या क्या हमें मिलता है, या फिर हमें कौन कौन से रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है, या फिर किन किन पदार्थों से, किन किन खाद्य वस्तुओं से कौन कौन से विटामिन हमें प्राप्त होते हैं, वो सब आप चार्ट बना सकते हैं। और ये आपके जीके को बढ़ाएगा, आपको फायदा भी रहेगा। आप ढूंढ सकते हैं कि आँखों के लिए दृष्टि हमेशा बनी रहे, तो आँखों के लिए विटामिन ए आदि, हड्डियों के लिए विटामिन डी आदि, ये विटामिन जो हैं हमें कहाँ कहाँ से, किन किन चीज़ों से मिलते हैं। तो उनका प्रॉपर चार्ट बना करके आप अपने फ़ायदे के लिए भी, अपने माता पिता के लाभ के लिए भी, सब के लिए भी आप बना सकते हैं, लिखें। और एक सुंदर चार्ट बनाएं कि टोटल विटामिन लिख लें आप सब, प्रोटीन भी लिखें, विटामिन भी लिखें, और कार्बोहाइड्रेट भी लिखें, कैल्शियम भी लिखें, और बहुत सारी चीज़ें जितनी शरीर को आवश्यक है। एक्चुअल में हमारा शरीर जो है ना 7 धातुओं से बना है, 5 तत्वों से बना है। तो ये जो धातु बनती हैं, ये सारी की सारी इसी से तो बनती हैं, इन्हीं से। तो ये जितना भी पौष्टिक भोजन हम लेते हैं, कोई हमारे शरीर को, कोई 5 तत्वों को पुष्ट करता है, तो वो सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसलिए आप प्रॉपर चार्ट बना करके इसको टाइम दें, इसको सुंदर सजाएं। गतिविधियों में क्या दिया है, अधः प्रदत्त स्थाने पौष्टिक भोजन से तालिकायाः निर्माणं कुर्वन्तु, लिखन्तु, वदन्तु च यत् कस्मिन् भोज्य पदार्थे कानि तत्वानि भवन्ति। नीचे दिए गए पौष्टिक भोजन की तालिका बनाएं, उसको बना करके आप सब लिखें, बताएं कि पौष्टिक जो भोज्य पदार्थ हैं उनमें कौन कौन से तत्व होते हैं। अब जैसे यहाँ पर प्रोटीन है, तो प्रोटीन हमें किससे मिलता है, यहाँ पर चित्र बना रखा है। प्रोटीन के लिए यहाँ पर जो है ना पनीर वगैरह रखा हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऐसे कैल्शियम के लिए आप टमाटर बना सकते हैं, सेब भी बना सकते हैं, और चीज़ों से जैसे पालक है, और अंकुरित दालें हैं, अंकुरित अनाज है, उनसे भी हमें कैल्शियम प्राप्त होता है। तो इस तरह से लोह तत्व है, खनिज पदार्थ है, ये 3-4 पार्ट दिए हैं। आप इन पे नाम लिखें तत्वों का, और वो किससे हमें मिलता है वो चीज़ आप बनाएं। आप सुंदर बना सकते हैं, तो इसलिए अपनी चित्रकारी, अपना सौंदर्य यहाँ बिखेर दें, हमें भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप इसको पूरा करेंगे। और ये था हमारा पुस्तकीय भाग। अब है व्याकरणम, व्याकरण का भाग। आप लोट लकार देख पा रहे हैं। हमारी धातुओं में हमने 6ठी क्लास में लट लकार, लंग लकार और लिट लकार पढ़ा था, लेकिन 7th क्लास में तो लोट लकार और विधिलिंग लकार भी आता है। तो लोट लकार जो है
दरअसल आपको नॉलेज होना चाहिए कि उसका यूज क्या है। हम क्या करते हैं लोट लकार से, भाषा में जितने भी लकार हैं वो भिन्न भिन्न कालों के बोधक हैं। जैसे लट लकार जो है वो वर्तमान काल का द्योतक है, वर्तमाने लटवा। वर्तमान काल में पठती पठता पठंती आदि जो लट लकार की धातुएं हैं वो वर्तमान की सूचक है, वर्तमान काल के वाक्य बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। और दूसरा भूतकाल को बताने के लिए लंग लकार का प्रयोग करते हैं हम। आ लग जाता है शुरू में, अपठत अपठताम अपठन इत्यादि रूप बनता है। और भविष्यत काल के वाक्य बनाने के लिए, फ्यूचर टेंस बनाने के लिए हम लिट लकार का इस्तेमाल करते हैं। दो बच गए, एक है लोट लकार और दूसरा है विधिलिंग लकार। तो लोट लकार पोलाइट सेंटेंस में भी यूज होता है और हार्ड सेंटेंस में भी यूज होता है। ज़्यादातर जो आदेशात्मक वाक्य हैं, हार्ड वाक्य, उनके लिए लोट लकार प्रयोग होता है। और प्रार्थना करनी हो, निमंत्रण देना हो, किसी को किसी भी प्रकार का पोलाइट सेंटेंस यूज करना हो, किसी के लिए प्रेयर करनी हो, तो हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो आशीर्लिंग लोटौ, विधिलिंग लकार जो है आशीर्वाद अर्थ में, प्रार्थना अर्थ में, निवेदन अर्थ में किया जाता है। जबकि आदेश देना हो तो लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये लकार जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप इसको, इससे पहले अपना मनोभूमि बनाएं। एक दो धातु रूप का, जैसे भू धातु और गम धातु, दो धातु रूप के लोट लकार ये अच्छे तरीके से तैयार करके फिर अगले वीडियो में बैठें, ताकि आपको सेंटेंस बनाने में सहयोग रहेगा। दो धातु आप मानिए, एक भू धातु एक गम धातु, दो धातु के लोट लकार अच्छे तरीके से याद करके फिर, या तो बहुत कर सकते हैं और भी, लेकिन मैं दो ही दे रहा हूँ, उससे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।